हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी क्लास 8 के ज्योग्राफी के चैप्टर 3 को, जिसका नाम है मिनरल एंड पावर रिसोर्सेस। मिनरल हम लोग लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिए थे। इसमें हम लोग पावर रिसोर्स डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे पावर रिसोर्स का यूज़ क्या है, पावर रिसोर्स क्या होता है, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, दोनों का एग्जाम्पल और डिटेल्स के साथ मैथ के साथ डिस्कस किया जाएगा। और लास्ट में हम लोग कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले पावर रिसोर्स, पावर का यूज़ कहाँ पे है? उसको हम लोग हाउस होल्ड यूज़, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, डिफेंस, इन सारे जगह यूज़ करते हैं। तो इसका बहुत ज़्यादा वाइड यूज़ है। पावर रिसोर्सेज को ब्रॉडली दो भाग में क्लासिफाई किया गया है। पहला है कन्वेंशनल सोर्स और दूसरा है नॉन कन्वेंशनल सोर्स। कन्वेंशनल सोर्स उसको बोलते हैं जो कि कॉमन यूज़ है में आ रहा है बहुत दिनों से, वो हो गया कन्वेंशनल सोर्सेस, जिसको कि हम बहुत दिनों से यूज़ करते आ रहे हैं। ये दो पार्ट है इसका, फायरवुड और फॉसिल फ्यूल्स। फायरवुड वो हो गया जो कि लकड़ी हम लोग जलाते हैं और उसको हीटिंग पर्पज से या खाना बनाने के पर्पज से यूज़ करते हैं। ये जनरली विलेजर्स के द्वारा यूज़ किया जाता है। अब उसको रिप्लेस किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा एलपीजी कनेक्शंस देके। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना एक प्लान है गवर्नमेंट का, जिससे कि एलपीजी कनेक्शन डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है बीपीएल फैमिलीज को, बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज को, जो कि बहुत ही गरीब तबके के होते हैं। दूसरा है फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल तीन तरह का है, कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। सबसे पहले हम कोल को देखेंगे। ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है फॉसिल फ्यूल, और इसका यूज़ भी हम लोग बहुत ज़्यादा करते हैं डोमेस्टिक फ्यूल्स में, इंडस्ट्री में, इलेक्ट्रिसिटी में। और जब इलेक्ट्रिसिटी में इसको यूज़ करते हैं, जब इससे बिजली पैदा करते हैं, तो इसको बोलते हैं थर्मल पावर। कोल जमीन में बहुत दिनों से, हजारों साल से जब दफन रहता है, जो भी प्लांट्स और डेड प्लांट्स और स्वाम्प्स, जो भी फॉरेस्ट रहता है, वो वेटलैंड्स रहता है, वो सारा जमीन में जब बहुत दिनों से, हजारों साल से दबा हुआ रहता है, तो वो धीरे धीरे कोल में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए उसको हम बरीड सनशाइन बोलते हैं। वर्ल्ड में चाइना, यूएस, रसिया, जर्मनी, साउथ अफ्रीका और फ्रांस, यहाँ पे सबसे ज़्यादा कोल पाया जाता है। इंडिया में भी कुछ ऐसा जगह है जहाँ पे हाई क्वालिटी और लार्ज अमाउंट में कोल पाया जाता है। रानीगंज वेस्ट बंगाल में, रानीगंज ये रहा। दूसरा है झरिया, धनबाद, बोकारो झारखंड में, यहाँ भी कोल बहुत ज़्यादा है। ये रहा हमारा झारखंड, यहाँ पे धनबाद, बोकारो है, झरिया है। तालचेर उड़ीसा ये रहा, यहाँ पे तालचेर है, यहाँ भी कोल पाया जाता है। और भी कुछ पार्ट्स में कोल पाए जाते हैं इंडिया में। नेक्स्ट है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम एक लैटिन वर्ड है, ये पेट्रा और ओलियम से बना है। एक लैटिन वर्ड पेट्रा और ओलियम से बना है पेट्रोलियम। पेट्रा का मतलब होता है रॉक और ओलियम का मतलब है ऑयल, इसलिए इसको रॉक ऑयल भी बोलते हैं। ये थिक ब्लैक लिक्विड है, ये रॉक्स के लेयर के बीच में रहता है। हम लोग इसको निकालते कैसे हैं? यहाँ से हम लोग ड्रिल करते हैं, ठीक है। यहाँ पे पेट्रोलियम है, रॉक्स के बीच में हम लोग यहाँ ड्रिल किया और ड्रिलिंग प्रोसेस से हम लोग ऑयल को बाहर निकालते हैं और उसको हम लोग यूज़ करते हैं। तो इसको ब्लैक गोल्ड बोलते हैं, क्योंकि इससे बहुत सारा वैल्यूएबल चीज़ हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं, जैसे कि डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, वैक्स, प्लास्टिक और एंड लुब्रिकेंट्स। तो इससे बहुत सारा वैल्यूएबल चीज़ निकाले, इसलिए हम लोग इसको ब्लैक गोल्ड बोलते हैं। वर्ल्ड में पेट्रोलियम कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो ये गल्फ कंट्रीज़ है, ईरान, इराक, सऊदी अरब, कतर, यहाँ पे पेट्रोलियम पाया जाता है अच्छे खासे अमाउंट में। यूएसए, रसिया, वेनेजुएला में भी पाया जाता है। यह साउथ अमेरिका में, अल्जीरिया में भी पाया जाता है। इंडिया में डिगबोई आसाम में पाया जाता है, यह है डिगबोई, आसाम में है। बॉम्बे है, ये मुंबई सी कोस्ट के पास है। और कृष्णा गोदावरी डेल्टा, ये कृष्णा गोदावरी डेल्टा यहाँ पे है, यहाँ पे पेट्रोलियम पाया जाता है। नेचुरल गैस कैसे होता है, बनता है? जो भी हम लोग पेट्रोलियम डिपॉजिट्स को जब बाहर निकालते हैं, तो इससे गैस निकलता है, ठीक है। इस गैस को हम लोग टैप करते हैं और इसको एज ए नेचुरल गैस हम लोग इन डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल फ्यूल के रूप में यूज़ करते हैं। वर्ल्ड में रशिया, नॉर्वे, यूके और नीदरलैंड, यहाँ सबसे ज़्यादा नेचुरल गैस प्रोड्यूस किया जाता है। इंडिया में जैसलमेर में यूज़ किया जाता है, जैसलमेर राजस्थान में है। कृष्णा गोदावरी डेल्टा यहाँ पे है। त्रिपुरा एक स्टेट है, यहाँ पे भी नेचुरल गैस है। और ऑफशोर एरियाज इन मुंबई, महाराष्ट्र, मुंबई कोस्ट में ऑफशोर एरियाज में ये पाया जाता है। एक दूसरा गैस है कंप्रेस नेचुरल गैस। कंप्रेस नेचुरल गैस ये इको फ्रेंडली होता है, इससे पॉल्यूशन बहुत ही कम होता है, इसलिए दिल्ली में इसको ऑटो रिक्शा और बस में मैंडेटरी कर दिया गया है, वहाँ सीएनजी ही यूज़ करते हैं। तो हम लोग फॉसिल फ्यूल डिस्कस किए, कोल, नेचुरल गैस और पेट्रोलियम।
तो इन सब के साथ प्रॉब्लम क्या है कि ये बहुत जल्दी हम लोग चूंकि कंजप्शन बहुत ही ज़्यादा कर रहे हैं तो बहुत जल्दी इसका डिप्लीशन हो रहा है, इसका क्वांटिटी घट रहा है और ये बहुत ज़्यादा पॉल्यूटिंग भी होता है, जैसे कोल है, पेट्रोलियम है, बहुत ज़्यादा पॉल्यूटिंग है, तो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम भी होता है। दूसरा है कि इसका स्टॉक लिमिटेड है। तीसरा कि अगर हम ऐसे यूज़ करते रहे तो एक दिन इसका स्टॉक खाली हो जाएगा। नेक्स्ट है हाइडल पावर। हाइडल पावर क्या होता है? जो कि हम पानी से पावर बनाते हैं, तो इसको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। मान लिया जाए ये पहाड़ है, यहाँ से पानी आ रहा है नीचे, ठीक है, तो जब पानी आता है हम लोग यहाँ पे टरबाइन लगा देते हैं। नीचे में हम लोग यहाँ टरबाइन लगा दिए तो पानी के फोर्स से ये टरबाइन घूमता है, ये रोटेट करता है, तो इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है और फिर ये पानी बाहर चला जाता है। इस पानी को हम लोग इरिगेशन में यूज़ करते हैं। तो इरिगेशन भी हो गया, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस हो गया। वर्ल्ड में पैराग्वे, नॉर्वे, ब्राज़ील और चाइना में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी अच्छा खासा बनाया जाता है। इंडिया में भाखरा नंगल प्रोजेक्ट है, वहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। गांधी सागर डैम है, वहाँ भी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। गांधी सागर कहाँ है? मध्य प्रदेश में, ये रहा गांधी सागर। नागार्जुन सागर यहाँ पे है, यहाँ भी हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। नागार्जुन सागर तेलंगाना में है। दामोदर वैली प्रोजेक्ट, दामोदर वैली प्रोजेक्ट ये झारखंड और वेस्ट बंगाल दोनों जगह ये इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है। नेक्स्ट है नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का इसको भी दो भाग में बांटा गया है, एक रिन्यूएबल है, एक नॉन रिन्यूएबल। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज का रिन्यूएबल में है सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और टाइडल एनर्जी। क्योंकि इसका स्टॉक अनलिमिटेड है, इसको इसलिए हम लोग रिन्यूएबल बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सोलर एनर्जी डिस्कस करेंगे। ये सन के हीट से सोलर सेल के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो ट्रॉपिकल कंट्रीज जहाँ पे सनशाइन बहुत ज़्यादा है वहाँ पे जनरली सोलर एनर्जी का अच्छा खासा यूज़ होता है। हम लोग सोलर हीटर, सोलर कुकर, सोलर ड्रायर, कम्युनिटी लाइटिंग और ट्रैफिक सिग्नल्स इसमें मेजरली यूज़ करते हैं। विंड एनर्जी, विंड एनर्जी या तो पहाड़ी इलाका में, हिली एरियाज या कोस्टल एरियाज, जो सी कोस्ट के पे एरिया है वहाँ पे विंड का स्पीड बहुत ज़्यादा रहता है। तो हम लोग वहाँ पे क्या करते हैं, एक विंड मिल सेटअप कर देते हैं। ये विंड मिल जो है, इसका पंख है ये, तो हवा से ये इसका पंख घूमता है ऐसे, और हम लोग यहाँ पे टरबाइन लगा देते हैं, तो टरबाइन भी घूमता है, इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। तो वर्ल्ड में नीदरलैंड, डेनमार्क, जर्मनी, यूके, यूएसए, स्पेन, यहाँ पे विंड एनर्जी का फार्म अच्छा खासा है, वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर पावर हम लोग रेडियो एक्टिव सब्सटेंस यूरेनियम और थोरियम से प्रोड्यूस करते हैं मेनली। तो यूरेनियम का क्या करते हैं? यूरेनियम का एक प्रोसेस होता है न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फिजन से यूरेनियम दो भाग में टूट जाता है और एनर्जी रिलीज करता है, और उसी एनर्जी से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। राजस्थान और झारखंड ये दो स्टेट है इंडिया में, यहाँ पे मिनरल का, यूरेनियम मिनरल का सबसे ज़्यादा स्टॉक है। और थोरियम का स्टॉक कहाँ है? ये केरला है। केरला के सी कोस्ट में सैंड पाया जाता है, उस सैंड में वो मोनोजाइट सैंड्स जो है उसमें थोरियम का क्वांटिटी पाया गया है। तो थोरियम का ये स्टॉक है केरला के कोस्टल एरियाज में, और राजस्थान और झारखंड में क्या है? यूरेनियम का स्टॉक। तो अब हम लोग न्यूक्लियर पावर स्टेशंस इंडिया में क्या क्या है वो डिस्कस करेंगे। टोटल 7 है न्यूक्लियर पावर स्टेशंस। पहला है कलपक्कम तमिलनाडु में, दूसरा है तारापुर महाराष्ट्र में, फिर है रावत भाटा राजस्थान में, नरोड़ा उत्तर प्रदेश में, कैगा है कर्नाटका में, अपर पार्ट ऑफ कर्नाटका, ये गोवा के जस्ट नीचे यहाँ पे कैगा है, फिर कक्कड़ापार है गुजरात में, और कुंडलकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट लेटेस्ट है, इसको सबसे मतलब कि कुछ सालों पहले ही बनाया गया है और इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जा रहा है। नेक्स्ट है जियोथर्मल एनर्जी। ये जियोथर्मल एनर्जी क्या होता है? अर्थ के अंदर जो हीट होता है उस हीट से जो हम लोग एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं वो है जियोथर्मल एनर्जी। जैसे हमारा ये अर्थ सरफेस है, अर्थ के अंदर ये बहुत सारा रॉक का लेयर्स है, ठीक है। जैसे जैसे हम अर्थ के नीचे जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है। तो जितना नीचे जाएंगे टेम्परेचर उतना ही राइज करेगा, टेम्परेचर राइजेस। तो यहाँ पे जो भी वाटर, दो रॉक के लेयर के बीच में जो वाटर है, ये वाटर भी गर्म रहेगा, और अगर इसको बाहर निकलने का कोई भी रास्ता मिल गया तो ये हॉट स्प्रिंग्स के फॉर्म में बाहर निकलता है, और इस हॉट स्प्रिंग से हम लोग पावर प्रोड्यूस करते हैं। यूएसए में वर्ल्ड्स का लार्जेस्ट जियोथर्मल पावर प्लांट है, उसमें से एक है इंपीरियल वैली ऑफ कैलिफोर्निया। इंडिया में जियोथर्मल पावर प्लांट कहाँ पे है? मणिकरण हिमाचल प्रदेश में, और पूगा वैली लद्दाख में। लेह लद्दाख अब एक
यूनियन टेरिटरी है। नेक्स्ट है टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी हम लोग टाइड से प्रोड्यूस करते हैं। फर्स्ट टाइडल एनर्जी फ्रांस कंट्री में बनाया गया था, ये यूरोप में है, यूरोप कॉन्टिनेंट में है। तो इंडिया में टाइडल एनर्जी कहाँ पे है, बनाया जाता है टाइडल एनर्जी से गल्फ ऑफ कच्छ, यहाँ पे टाइडल एनर्जी फार्म है। तो टाइडल एनर्जी में होता क्या है, जब सी का लेवल चेंज होता है कोस्टल एरियाज में, वाटर लेवल बढ़ता है, तो हम लोग वहाँ पे डैम बना दिए रहते हैं और उसके पानी से हम लोग टरबाइन को रन करते हैं, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। अब है बायोगैस। ये बायोगैस ही बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। ऑर्गेनिक वेस्ट, जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, जैसे डेड प्लांट या डेड एनिमल का मटेरियल, एनिमल डंग जैसे गोबर हो गया, किचन का वेस्ट, ये सारे को हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं गैसियस फ्यूल में, ठीक है, इसको ही बायोगैस बोलते हैं। तो इस प्रोसेस में मिक्सचर ऑफ मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, यही हो गया बायोगैस। मतलब बायोगैस में मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। और ये सारे ऑर्गेनिक वेस्ट को हम लोग कन्वर्ट कैसे करते हैं, तो डिकम्पोजिशन पहले होता है, बैक्टीरिया के हेल्प से डिकम्पोज होता है, मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड निकला, उसको हम लोग टैप कर लिए, उससे फिर हम लोग कुकिंग और लाइटिंग में यूज़ करते हैं। और जो बाकी रेसिड्यू बच गया वो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर में हम लोग यूज़ करते हैं। तो बायोगैस से दो फायदा है, एक तो हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस हो जाता है, और दूसरा हम लोग को ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर भी मिल जाता है। एट लास्ट एक्सरसाइज हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मिनरल्स। इनमें से कौन में मिनरल का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। पहला है दे आर क्रिएटेड बाय नेचुरल प्रोसेस। ये तो सही है, मिनरल नेचुरल प्रोसेस ही होता है, उसका डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन भी होता है, वो अनइवन डिस्ट्रीब्यूटेड भी है, कहीं कम है कहीं ज़्यादा है, मगर वो इनएग्जॉस्टिबल नहीं है। वो क्या है, एग्जॉस्टिबल, उसका स्टॉक लिमिटेड है। इसलिए आंसर ये होगा। कहाँ पे लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर है, कौन सा कंट्री में, तो ये चिली है। चिली में सबसे ज़्यादा कॉपर प्रोड्यूस किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस विल नॉट कंजर्व एलपीजी इन योर किचन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कि क्वेश्चन है जिसमें कि कौन सा प्रैक्टिस है जिससे कि हमारा एलपीजी कंजर्व नहीं होगा, ठीक है। पहला है सोकिंग द दाल, मतलब कि दाल को हम पहले पानी में भिगो दें तो उससे तो हमारा गैस बच जाता है, ठीक है। दूसरा है प्रेशर कुकर में बनाएं तो उससे भी गैस बचेगा। तीसरा है कि वेजिटेबल को पहले से ही हम काट दें तो उससे भी गैस बचेगा। लास्ट है फूड को हम ओपन में कुक करें, ओपन कढ़ाई में कुक करें और लो फ्लेम में कुक करें, इसमें ज़्यादा गैस लगता है, गैस का बर्बादी ज़्यादा होता है, इसलिए आंसर ये होगा। नेक्स्ट है रीजन। इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स मस्ट बी केयरफुली लुक इनटू बिफोर बिल्डिंग ह्यूज डैम्स। मतलब कि ह्यूज डैम, जो भी बड़ा डैम है, उसको बनाने के पहले इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट भी देखना जरूरी है। इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि मान लिया जाए अगर डैम बनाने से आसपास का गांव या फॉरेस्ट डूब जाता है, वहाँ का बायोडाइवर्सिटी लॉस हो जाता है, प्लांट्स मर जाता है, एनिमल्स भी मर जाता है, तो ये इन्वायरमेंटल बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंटल कॉस्ट हो गया, लॉस हो गया। इसलिए वहाँ पे डैम नहीं बनाते हैं। जहाँ पे इन्वायरमेंटल लॉस कम होता है वहाँ पे ही सोचा जाता है कि क्या किया जाए, डैम बनाया जाए। नेक्स्ट है मोस्ट इंडस्ट्रीज आर कंसंट्रेटेड अराउंड कोल माइन। ऐसा इसलिए है, कोल माइंस के आसपास इसलिए इंडस्ट्री बनाया जाता है क्योंकि कोल एक फॉसिल फ्यूल है और फॉसिल फ्यूल से हम लोग थर्मल पावर बनाते हैं और इस थर्मल पावर से इंडस्ट्री रन करता है। दूसरा रीज़न इसका ये है कि कोल बहुत सारे इंडस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, ये इसमें कोल रॉ मटेरियल के रूप में यूज़ किया जाता है। सेम है एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्शन में, एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्शन में भी कोल का यूज़ किया जाता है। तो इसलिए कोल बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंडस्ट्रीज़ के लिए, इसलिए इंडस्ट्रीज इसके आसपास पाया जाता है। नेक्स्ट है थर्ड नंबर पे पेट्रोलियम इज रेफर टू एज ब्लैक गोल्ड। पेट्रोलियम को हम लोग ब्लैक गोल्ड बोलते हैं क्योंकि पेट्रोलियम बहुत ही वैल्यूएबल है, इससे बहुत सारा चीज़ बनाते हैं जैसे पेट्रोल, डीजल, वैक्स, प्लास्टिक एट्सेट्रा, इसलिए इसको ब्लैक गोल्ड बोलते हैं। ब्लैक इसलिए बोलते हैं क्योंकि अर्थ के अंदर से इसको निकालते हैं और डार्क इन कलर होता है। क्वायरिंग कैन बिकम ए मेजर इन्वायरमेंटल कंसर्न, ये फोर्थ नंबर। तो क्वायरिंग क्या होता है, जो भी सरफेस पे जो भी मिनरल्स है उसको निकालना या सैंड है उसको निकालना, वो क्वायरिंग में आता है। तो ये इन्वायरमेंटल कंसर्न क्यों है, हम जैसे सैंड का एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हम नदी से सैंड को ज़्यादा निकालने लगेंगे तो नदी का जो वाटर रिटेंशन कैपेबिलिटी है वो घट जाता है। दूसरा कि सैंड निकालने से वहाँ जो भी प्लांट्स है, एक्वाटिक प्लांट्स है या इंसेक्ट्स है, वो भी खत्म हो जाता है। तीसरा है कि रिवर का कोर्स भी चेंज हो सकता है और फ्लड भी आ सकता है दूसरी जगह। तो इन सारे प्रॉब्लम्स के कारण इन्वायरमेंटल लॉस होता है। तो
क्वायरिंग इस तरह से इन्वायरमेंटल कंसर्न भी है। लास्ट, हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए अगर अच्छा लगा तो, और कोई भी वीडियो अगर आप चाहते हैं, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ पे टॉपिक पे अगर वीडियो बनवाना चाहें तो आप रिक्वेस्ट कीजिए, वीडियो आपके लिए बना दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।